तो गाइस कल हमने कंप्लीट किया था अपना कल कंप्लीट किया था हमने अपना अनबैलेंसिंग एंड बैलेंसिंग इन मशीन्स एंड इंजन। और आज हम लोग पढ़ेंगे अपना कैम एंड कैम फॉलोवर या फिर मैकेनिज्म को। ठीक है, तो ये हमारा लेसन 6 से लेसन 5 हमने कंप्लीट कर दिया है। उसकी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन 6 पहले क्वेश्चन के साथ में, जो कि सबसे पहले हम समझेंगे कि एक कैम और कैम फॉलोवर यंत्रावली या मैकेनिज्म होता क्या है। तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन है हमारा, फॉलोवर, ड्राइवर या फिर फ्रेम या फिर एक्यूलेटर। तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग क्या। एक कैम और फॉलोवर यंत्रावली में कैम ड्राइवर, कैम किसी यंत्र विन्यास का घूमने वाला रोलेटिंग या फिर अथवा पश्चाग्र गति करने वाला वह अवयव या फिर एलिमेंट जो एक दूसरे अवयव को सीधे संपर्क से दोलन अवस्था पर लेकर जाता है। इस दूसरे अवयव को फॉलोवर या फिर अनुगामी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, फॉलोवर या फिर अनुगामी कहते हैं। कैम सदैव फॉलोवर को स्पर्श करता है। फॉलोवर का कैम के साथ अधिकतर रेखीय स्पर्श होता है। इस प्रकार कैम तथा फॉलोवर उच्च युगल हाइयर पेयर बनाते हैं। जैसे कि कई मशीनों में जटिल प्रकार की चाल की आवश्यकता पड़ती है, जो कि केवल कैम यंत्र विन्यास या फिर यंत्र मैकेनिज्म से प्राप्त होता है। कैम यंत्र विन्यास का प्रयोग अंतर्दहन इंजनों, छपाई की मशीनों या फिर घड़ियों तथा विभिन्न प्रकार की स्वचालित मशीनों में प्रयोग किया जाता है। कैम मतलब सिंपल सा एक मैकेनिज्म होता है जो किसी चीज़ को चलाने में काम आता है। जो किसी भी, जैसे गाड़ी में हम लोग अगर किसी गाड़ी को चलाते हैं, जो उसमें पिस्टन लगा होता है, पिस्टन आगे पीछे होता है ना, वो पिस्टन का काम सेम उसी तरीके से कैम उसी फॉर्मूले पर काम करता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अनुगामी मशरूम अनुगामी के रूप में जाना जाता है। विच फॉलोवर इज नोन एज अ मशरूम फ्लोवर। तो मशरूम फॉलोवर के लिए ऑप्शन हमारा दिया गया फ्लैट फेसेड, स्फेरिकल फेसेड, रोलर फेसेड या फिर नाइफ एज, चाकू की धार। चलिए इसको देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। एमपी व्यायाम 2017 में आवा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा कि समतल फलक अनुगामी मशरूम अनुगामी के रूप में जाना जाता है। अनुगामी के रूप में गति के आधार पर अनुगामी दो प्रकार के होते हैं, पश्चाग्र गति या फिर दोलन फॉलोवर। ठीक है, पश्चाग्र गति क्या होती है, ये कैम की सहायता से, पश्चाग्र मतलब इनवर्स गति करने के काम और किसी गाइड में फिसलने का काम करते हैं। दोलन फॉलोवर क्या होता है, ये कैम की सहायता से दोलन करते हैं। इनका सिरा कैम से संबंधित होता है तथा दूसरा सिरा पिन द्वारा जुड़ा रहता है। कैम के साथ फॉलोवर से संबंधित भागों के आधार पर वर्गीकरण अगर इसका हम करेंगे तो पहला होगा हमारा नाइफ एजेड फॉलोवर, रोलर फॉलोवर या फिर तीसरा ऑप्शन होगा फ्लैट फेस या फिर मशरूम फॉलोवर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर पर। एक अगला क्वेश्चन है हमारा कि उच्च चाल वाले इंजन के लिए इनमें से किस प्रकार के कैम का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ विजाग स्टील 2017 में, यूपी SSC जेई में 2016 में आया हुआ है, SSC जेई 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है कि इनवॉल्यूट साइक्लोडाइल हार्मोनिक या फिर फॉल्ट चपटा हुआ होता है। तो इसमें हम इसका ऑप्शन देखते हैं क्या है आंसर। तो आंसर के लिए उच्च चाप वाले इंजन के लिए चक्रज प्रकार की कैम का उपयोग करते हैं। कम तथा मध्यम गति के लिए अनुकूल गति हार्मोनिक मोशन का यूज़ किया जाता है। कैम तथा फॉलोवर उच्च युगल होते हैं, उच्च युगल को ही खुला युगल कहते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर पर। एक अगला क्वेश्चन हम और देख लेते हैं कि एम एक कैम का थ्रो फॉलोवर से तक की अधिकतम दूरी होती है। SSC जेई 2017 में आया क्वेश्चन है, उसके बाद यूपी SSC जेई में आया 2016 में। बेस सर्कल, पिच सर्कल, रूट सर्कल या फिर प्राइम सर्कल। तो बढ़ते हैं इसका आंसर देखते हैं क्या हो। तो इसका आंसर होगा कि कैम का सबसे छोटा वृत्त जिस पर कैम का प्रोफाइल बनाया जाता है आधार वृत्त कहलाता है। कैम का थ्रो फॉलोवर से आधार वृत्त तक की अधिकतम दूरी होती है। तो ऑप्शन इसमें दो दिए गए हैं, पित्त वृत्त या कैम के केंद्र से खींची गई वह वृत्त है जो पिच बिंदु से होकर जाती है, और प्राइम वृत्त होता है या कैम के केंद्र पर खींची गई वह सबसे छोटी वृत्त है जो कैम तथा पिच वक्र का स्पर्शी होता है। धारदार किनारे पर और सपाट फॉलोवर के लिए कैम की प्राइम वृत्त तथा आधार वृत्त दोनों ही एक ही तल पर होते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कैम की ड्वेल ऑफ द फॉलोवर ड्यूरिंग द ड्वेल पीरियड ऑफ द कैम। ये छत्तीसगढ़ जेई 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है कि रुका रहता है, मूव द स्ट्रेट लाइन, रिमेन्स द रेस्ट, मूव द यूनिफॉर्म स्पीड या फिर द सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त में गति करता है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा कि किसमें ऑप्शन इसका सही होगा कि कैम के ड्वेल अवधि में फॉलोवर रुका रहता है, जबकि कैम के उठान अथवा उतार में फॉलोवर भी गति करता है। तो एंगल ऑफ ड्वेल क्या होता है, विश्राम कोण को हम लोग बोलते हैं कि जिसमें समय तक फॉलोवर अपनी उच्चतम स्थिति में रहता है, अर्थात फॉलोवर में कोई गति नहीं होती है, उतने समय में कैम द्वारा घूमा गया कोण विश्राम कोण कहलाता है। ड्वेल पीरियड, इसको अगर समझेंगे हम लोग, अ पीरियड एट विच फॉलोवर रिमेन्स एट द रेस्ट कॉल्ड एज ड्वेल पीरियड। और हमारा एंगल ऑफ एसेंट क्या होता है, उठान कोण में फॉलोवर के उठना आरंभ करने से
अपनी उच्चतम स्थिति तक पहुंचने के में कैम द्वारा घूमा गया कोण उठान कोण कहलाता है। ठीक है, तो चलिए इसके बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर पे। देखिए उत्तराखंड जेईई में दोबारा यही क्वेश्चन पूछा गया, कैम द्वारा पूरा किया गया कोण जिस पर फॉलोवर उच्चतम स्थान पर स्थिर हो, एंगल मूव्ड बाय द कैम ड्यूरिंग विच फॉलोवर रिमेन्स एंड इट्स हाईएस्ट पोजीशन इज कॉल्ड एंगल ऑफ ड्वेल, एंगल ऑफ डेसेंट, एंगल ऑफ एसेंट या फिर एंगल ऑफ एक्शन। तो ये सेम उसका यही आंसर, ये देख सकते हैं आप। क्या उत्तराखंड जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है 2013 का। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर पे। एक अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि सरल आवर्त गति करते हुए कैम फॉलोवर में कॉसिंग ग्राफ प्रदर्शित कीजिए। यूपी ट्रिपल एस सी जेईई 2015 का यह सवाल है। ऑप्शन इसमें दिया गया हुआ है डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, विस्थापन आरेख को, या फिर वेलोसिटी डायग्राम, या फिर एक्सेलरेशन डायग्राम, या फिर ऑल द अबव। इनमें से कोई भी हो सकता है या फिर इनमें से सारे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर पे। ये देखिए 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है ये यूपी ट्रिपल एस सी का। तो इसमें सरल आवर्त गति करते हुए कैम फॉलोवर में त्वरण आरेख को प्रदर्शित कीजिए। एफ इज इक्वल टू हमारा होता है आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एस कॉस फाई अपॉन 2 थीटा स्क्वायर। एस हमारा होता है फॉलोवर का कुल उत्थान, और ओमेगा हमारा होता है कैम का वेग, और थीटा हमारा होता है कैम का घुमाव या फिर कैम कोण। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पूरा आरआरबी जेईई ऐसी सहायक लोको पायलट एवं टेक्नीशियन परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट। कैम का दाब कोण निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? उत्थान कोण पर। क्रैंक चलित स्लाइडर क्रैंक यंत्र विन्यास में निष्क्रिय केंद्रों की संख्या होती है, डेड सेंटर हमारे होते हैं इसके 2। कैम की स्थिति में दाब कोण का अधिकतम मान रखा जाता है 30 डिग्री। कैम पर पिच बिंदु होता है, कैम पिच वक्र पर वह बिंदु जिस पर अधिकतम दाब कोण होता है। कैम का आकार निर्भर करता है आधार वृत्त पर। साधारणतः कैम घूमता है सामान्य गति से। किस प्रकार के कैम फॉलोवर्स में घिसाई की दर अधिक होती है? छुटदार फॉलोवर में। बेलनाकार फॉलोवर युग्म कैम बनाता है उच्च युगल में। बेलनाकार कैम फॉलोवर गति करता है कैम की अक्ष पे के लंबवत दिशा के पश्चाग्र गति या फिर दोलन गति पे। विश्राम कोण होता है फॉलोवर के विश्राम के दौरान कैम द्वारा घुमाया गया कोण। ऑटोमोबाइल में धक्कों को शोषित करने के लिए स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। कौन सी स्प्रिंग होती है? लीफ स्प्रिंग। सामान्यतः ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रयुक्त कैम फॉलोवर गोली प्रमुख फॉलोवर होता है। एयरक्राफ्ट इंजन में प्रयुक्त कैम फॉलोवर को हम लोग रोलर फॉलोवर कहते हैं। धीमा अथवा मंद चाल में इंजनों में कैम फॉलोवर की गति होती है हमेशा सरल आवर्त गति की तरफ। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि उच्च गति के इंजनों में कैम फॉलोवर की गति होती है साइक्लॉइड गति। कैम प्रोफाइल पर खींचे जाने सकते वाले न्यूनतम त्रिज्या का वृत्त कहलाता है आधार वृत्त। फॉलोवर की उत्थान के अंतर्गत कैम द्वारा घुमाया गया कोण हमारा कहलाता है उठान कोण। उसके बाद उतार के अंतर्गत कैम द्वारा घुमाया गया कोण हमारा कहलाता है उतार कोण। फॉलोवर के निर्धारित विस्थापन के लिए कैम द्वारा घुमा गया कोण कहलाता है कैम कोण। उसके बाद हमारा आता है पिच वक्र, वह बिंदु है जिस पर दाब कोण का मान अधिकतम होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? पिच बिंदु। तो आज के इस लेसन में बस इतना ही कैम फॉलोवर में। हमारा जो अगला लेसन है वो लेसन 7 है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे गियर एंड गियर ड्राइव के बारे में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।